माँ ये सब क्या है? बेटा ये सब तो तेरे पास होने की खुशी में है। बंद करो इसे। क्यों बेटा, क्या हुआ? आपका नन्हे फेल हो गया है। हम किस तरह से अपनी विधवा बहन चिंता को इन भेड़ियों के बीच में सुरक्षित रखा है। नन्हे हरामजादे, तेरी ये मजाल तो इस वक्त यहाँ आया, देखता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार, अचानक मछली मालकिन की तबीयत खराब हो गई है। क्या क्या हुआ मछली मालकिन को? छोटी बहू, अब कैसी तबीयत है? जी, शशि वैद्य दवा तो दे गए हैं, लेकिन दवा तब दूं जब इन्हें होश आए। ठीक है, तुम अपने कमरे में आराम करो, हंसिनी देख लेगी। लेकिन जेठ जी वो कहा ना, हंसिनी देख लेगी, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम करो। जी। बड़ी माँ क्या हुआ री? पता है मजले बाबू हंसिनी को हवेली में लेकर आए हैं। क्या? हे भगवान, ये मछली को क्या हो गया? कहीं फिर से ना अनर्थ हो जाए। हंसिनी, संभालो इसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, दीदी ठीक हो जाएंगी। इन्हें तो तेज बुखार है। सुनो, जल्दी से बर्फ लेके आओ, मैं पट्टी कर देती हूँ। हंसिनी क्यों आई है? साले साहब जानत हो, ये मजले बाबू हंसिनी को मजली बहुरानी के देखभाल के लिए ही लाए हैं। एक बात बता बंसी, का? जब मजली बहू ठीक हो जाएगी तो हंसिनी को देखकर बड़ी माँ की तरह हंगामा खड़ा नहीं कर देगी? ये तो मजली बहू के ठीक होने के बाद ही पता चलेगा। आप जानत हो साले साहब, जब हंसिनी पहली बार मजले बाबू की जिंदगी में आई थी तो हमको अच्छी तरह से याद है कि महीनों तक मजले बाबू पलट कर भी मजली बहू की तरफ नहीं देखे थे। क्या वो कहीं बाहर से आई थी? हाँ, बनारस से कलकत्ता आई थी एक महफिल में मुजरा करने अपनी माँ के साथ। मजले बाबू भी वो महफिल में गए थे। मजले बाबू ने मुजरा देखा और हो गए लट्टू। फिर क्या है, जैसे मुजरा खत्म हुआ, सुना है कि मजले बाबू खड़े हुए और मांग लिया हसीनी को उसके माँ से। वाह 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 वाह, माता भाई, भाई तुम्हारी बेटी ने तो हमारे होश उड़ा दिए। क्या बात है। ये तो हुजूर की मेहरबानी है, वरना मेरी बेटी किस लायक। हमारे लायक है तुम्हारी बेटी, हमारे लायक। अच्छा भाई, तुमको अब बनारस जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी हमारे पास कलकत्ता। हाँ। अचानक साल भर के बाद हंसिनी की माँ बीमार हो गई और वो भगवान को प्यारी हो गई। बस फिर क्या था, हंसिनी हो गई मजले बाबू की जायदाद। अच्छा साले साहब, चलते हैं, देखूं जाके मजली बहू को होश आया कि नहीं। हैं? ठीक है, जाते। अरे वृंदावन तू अभी तक यहीं पे है? गिरी को छोड़ने नहीं गया? अरे छोटे बाबू आते होंगे, अगर उन्होंने गिरी को देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जा जल्दी जा। और गिरी कहाँ है? वो सीढ़ी पर बैठी है। गिरी, गिरी, जी भैया। चल जल्दी मेरे साथ चल। तेरे लिए जो कपड़े वगैरह खरीद कर लाए हो ना, उसे गठरी में बांध ले, छोटे बाबू आने वाले हैं।
जा वृंदावन, अब और देर मत कर। समझ में नहीं आ रहा हमारी मछली को होश क्यों नहीं आता। जानती हो हंसनी, हम तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हें याद है बहुत अरसा पहले हम बीमार हुए थे और तुमने अपने इन्हीं हाथों से हमें ठीक किया था। तो वही जादू हमारी मछली पे तुम क्यों नहीं चलाती? जादू? जादू से एक बात याद आई। हम समझे नहीं। बरानगर में एक बाबा है जो पान और सुपारी पर मंत्र फूंक देते हैं, जिसे खाते ही बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। तो देर किस बात की, फौरन रवाना हो जाओ ना। जी। सिंधु, सिंधु जी, सुन, तू जल्दी से मुझे पान सुपारी ला कर दे। जी। और सुन, बगी लगाने को कह, मैं बरानगर जाऊंगी। जी। राम 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 राम। माफ करना बड़ी माँ। अरे क्या माफ करना, अब तो मुझे 64 बार नहाना पड़ेगा। और तुझे क्या यही समय मिला था अंधों की तरह यहाँ से जाने का? विमला, विमला। जी बड़ी माँ। चल जल्दी से नहाने का पानी लगा। चलिए बड़ी माँ। न जाने कहाँ से सब आ जाते हैं। जल्दी बरानगर चलो। जी। चलो रे। चल। मछली बहू ठीक हो गई क्या? नहीं, अभी कहाँ ठीक हुई? फिर ये हंसिनी क्यों चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। आपको पता है, मछली दीदी की तबीयत बहुत खराब है। पता चला मैं बंसी से। अब कैसी तबीयत है? अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर शशि क्या कहते हैं? उनकी दवाई भी असर नहीं कर रही। आपको उन्हें एक बार देख लेना चाहिए। हमारे जाने से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होने वाली है। फिर भी आपका फर्ज बनता है, उन्हें एक बार देख लीजिए। ठीक है। अब तक होश आया कि नहीं? जी नहीं, अभी तक होश नहीं आया है। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया जब तक होश नहीं आया? पता नहीं, अच्छी भली थी, अचानक गिर पड़ी। हमें मंजले चाचा से बात करनी पड़ेगी। देखिए, अगर डॉक्टर शशि की समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो फिर हमें किसी और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मंजले भैया कहाँ हैं? बाबा, मैं आपके कहने के अनुसार 500 पर लाई हूँ। बस आप इतना कर दीजिए कि मेरा पति मुझे प्यार करने लगे। रख दो। जा ले जा, नहीं खिला देना, सब ठीक हो जाएगा।
बाबा, मैं कल रात से यहाँ बैठी हूँ। मुझे सब मालूम है, तेरे घर में कोई बीमार है। आप तो अंतर्यामी हो। मेरी दीदी बहुत बीमार है। घबरा नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पान सुपारी लाई है? जी बाबा, लीजिए। जा, उसे खिला देना, सब ठीक हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। बाबा, आपकी दक्षिणा? मैं दक्षिणा नहीं लेता। जिस दिन मैं दक्षिणा लूंगा, मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बंसी भैया, मुझे लगता है वो वारानगर कुछ जादू टोना करवाने गई है। हो सकता है मजली मालकिन को मारकर खुद मालकिन बनने का सपना देख रही है वो। तुम लोग गलत समझ रहे हो, हंसनी वैसी नहीं है। दीदी, दीदी देखिए, मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। दीदी, मुंह खोलिए ना, मुंह खोलिए। खाइए, खाइए। आप कुछ ही पलों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? आप लेट जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दीदी, आप मेरी बात मुझे नहीं कहा तुमने। मेरे पति की रखेल हो तुम, समझी? रखेल को घर के बाहर रखी जाती है, घर के चार दीवारी में नहीं लाई जाती है। मेरे घर की दहलीज लांघने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये झूठे आंसू बहाकर ना तो मेरे दिल में कोई जगह बना सकती है, ना ही मेरे घर में। मैं तेरी चाल को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। तू मेरी जगह लेना चाहती है, हाँ? अरे मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी तू मेरी जगह नहीं ले सकती। निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से सिंधु, इस मनहूस को निकाल यहाँ से। खड़ी खड़ी क्या देख रहे हैं? चुप कीजिए, नीली मालकिन चुप कीजिए, निकाल इसे। इसे मनहूस कहने से पहले कम से कम सच्चाई को तो जान लिया होता। जिसे तुम मनहूस कह रही हो, जिसे घर से निकल जाने के लिए कह रही हो, जानती हो उसने तुम्हारे लिए क्या किया है? उसने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है? दिन रात तुम्हारी सेवा की, अपने रात दिन एक कर दिए तुम्हारी सेवा में। सोना तो बहुत दूर की बात है। 4 रातें मजली बहू, 4 रातें अपनी आंखें तक नहीं झपकाई, और उसी को तुम आंखें दिखा रही हो। डॉक्टर जवाब दे गया, हकीम की दवा कोई काम न आई, तुम्हें ठीक नहीं कर पाई। तब ये बरानगर गई, जहां किसी बाबा की दुआ की वजह से आज तुम सांसें ले रही हो। और तुम इसे मनहूस कह रही हो? रहने दीजिए मछली बाबू, ये सेवा मैंने किसी की वाहवाही लूटने के लिए नहीं की। ये तो मेरा धर्म था, और शायद दीदी ने मुझे गलत समझ लिया। दीदी, मुझे अपनी औकात मालूम है। एक नाचने वाली घर की नहीं, कोठे की शोभा कहलाई जाती है। और आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपकी जगह लूंगी? मेरे ऐसे भाग कहाँ?
मैं अगर 10 जन्म भी ले लूं, आपकी जगह नहीं ले पाऊंगी। मैंने अगर आपका दिल दुखाया तो माफ कर दीजिएगा। हंसनी, मुझे क्षमा कर दो। दीदी, ऐसा कहकर मुझे पापीन मत बनाइए। मुझे वाकई नहीं पता था तुमने मेरी इतनी सेवा की है। मुझे क्षमा कर दो। ये छोटी सी बेट अपनी दीदी की तरफ से। नहीं, अपनी दीदी की तरफ से। छोटी बहू रानी, मजली बहू रानी एकदम से ठीक हो गई। यशोदा दुलार, तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन छोटी बहू रानी, मजली बहू रानी पर किसी दवा का असर नहीं हुआ है। उन पर असर हुआ है तो एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा के मंत्रों का। क्या मतलब? छोटी बहू रानी, मैंने सुना है कि हंसनी वाराणगढ़ गई थी। वहां पर उसे एक पहुंचे हुए बाबा मिले। उन्होंने उसे 5 सुपारी में मंत्र फूंक के दिए और जैसे ही वो 5 सुपारी मछली बहू रानी को खिलाया गया तो वो एकदम से ठीक हो गई। मुझे यकीन नहीं होता कि एक बाबा के मंत्रों में इतनी शक्ति हो सकती है। छोटी बहू रानी, आपको कुछ नहीं मालूम। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। तू ठीक कहती है। तू जानती है ये बाबा कौन है? ये तो मुझे नहीं मालूम। चिंता जी, मेरे लिए इन बाबा का पता करना बहुत जरूरी है। शायद ये अपने मंत्रों से मेरी जिंदगी में खुशहाली ला दे, मेरा रूठा हुआ सुहाग मुझे वापस लौटा दे। तू जाकर इनका पता कर। छोटी बहू रानी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं कुछ भी करके उनका पता लगा लूंगी। लेकिन आप जाएंगे किसके साथ? हाँ, वो मैं कैसे भी चली जाऊंगी, किसी के साथ भी। जरूरत पड़ी तो अकेले ही चली जाऊंगी। मैं अपने स्वामी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मजले बाबू, सुना है छेदी दत्त के बेटे नाटू दत्त ने काबुल से खास लड़ने वाले मुर्गे मंगवाए हैं। अरे उसका बाप तो मरते मर गया, लेकिन न ही कबूतरबाजी में मजले बाबू से बाजी मार पाया और न ही पतंगबाजी में। तो उसका बेटा ये नाटू दत्त इस मुर्गेबाजी में क्या बाजी मारेगा? सांप का बेटा सपोलिया है, फन तो मारेगा। उसका फन हम कुचल देंगे। भैरव बाबू जी, बुखारा से कुछ बढ़िया नस्ल के मुर्गे मंगवाइए जो नाटू दत्त के मुर्गों की बोटी बोटी नोच डाले। आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसी नस्ल के मुर्गे मंगवाऊंगा जिनके पुरखों की नस्ल भी लड़ाकू थी। कलकत्ता में पहली बार ऐसी नस्ल के मुर्गे आएंगे। सरकार, तुम तो सुखचर गए थे ना लगान वसूलने। सरकार, इस साल लगान देने से सब इनकार कर रहे हैं। क्या कहा? सरकार, गांव के गांव बगावत पे उतर आए हैं। उन लोगों की इतनी हिम्मत? वो लोग ये कह रहे हैं सरकार कि इस साल उनकी फसल अच्छी नहीं हुई। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर हम जमींदार को लगान दे दे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमने किसी के जीने मरने का ठेका नहीं दे रखा है। हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। फौरन हमारे सुखचर जाने का बंदोबस्त किया जाए।